गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MS विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होगा। चलिए, आज की क्लास कक्षा 12 के बच्चों के लिए है। भौतिक विज्ञान फिजिक्स चैप्टर पहला चल रहा है तुम्हारा। पहली हेडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है भाई, सतत आवेश वितरण। क्या होता है सतत आवेश वितरण? देखिए, ऐसा निकाय जिसमें आवेश पास पास हो, ऐसा निकाय जिसमें आवेश पास पास रखे हों, सतत आवेश वितरण कहलाता है। कैसा निकाय? ऐसा निकाय जिसमें आवेश पास पास रखे हो, सतत आवेश वितरण कहलाता है। देखिए, सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। और कौन सा? देखिए, रैखिक आवेश वितरण पहला है। कौन सा? रैखिक आवेश वितरण। जब आवेश समान रूप से, जब आवेश समान यानी कि एक समान रूप से एक रेखा पर, एक सीधी रेखा पर वितरित, वितरित का मतलब है फैला हुआ, वितरित होता है, तो इसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। रैखिक आवेश घनत्व को, यानी कि रैखिक आवेश जो वितरण है, रैखिक आवेश घनत्व है, उसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या होता है? dq/dl। कुलाम, ये आवेश हो गया, आवेश का मात्रक कुलाम, लंबाई का मात्रक मीटर, तो क्या हो गया? कुलाम प्रति मीटर इसका मात्रक हो गया। चलिए, रैखिक आवेश वितरण के कारण, रैखिक आवेश जो वितरण है, जो फैला हुआ है एक रेखा पर आवेश, उसका जो फैलाव के कारण फ्रिक्शन आवेश Q0 पर, मान लो उस पर आवेश Q0 है, Q0 पर लगने वाले कुल बल, उस पर कितना टोटल बल लग रहा है? मान लो वो F है। F का मान ज्ञात करने के लिए L लंबाई, ये मान ले ये है टोटल है, जो ये कोई तार था, पूरी लंबाई इसकी L थी, कैपिटल L थी, उसमें से हमने क्या किया? छोटा सा पार्ट लिया है, उसका पूरी लंबाई न लेकर उसका थोड़ा सा पार्ट लिया है, जिसको हम DL बोल रहे हैं। L लंबाई के रैखिक आवेश का एक लंबाई अल्पांश, अल्पांश का मतलब छोटा सा टुकड़ा, लंबाई अल्पांश DL लेते हैं। देखिए क्या है, मान लीजिए तार का टोटल जिसकी लंबाई थी कैपिटल L, इसमें से हमने थोड़ा सा पार्ट लिया है जिसकी लंबाई ली है DL। DL का मतलब है छोटा सा पार्ट। फिर इससे मान लिया, इससे तार से कुछ दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर कोई आवेश Q0 है, जिसका इकाई सदिश r है। तो Q0 पर हम क्या निकालेंगे? आवेश वितरण निकालेंगे, लगने वाला बल निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा। तो मैं चलिए आगे देखते हैं, फिर स्टार्ट। आगे देखिए भाई क्या था। देखिए, इस लंबाई, जो छोटी सी लंबाई ली थी हमने, उसको क्या था? देखिए, इस लंबाई अल्पांश पर, जो छोटी सी लंबाई ली थी, उस अल्पांश पर आवेश की अल्पमात्रा, उसकी आवेश की अल्पमात्रा कितनी होगी? तो देखिए, शुद्धता ऊपर हमने लैम्डा बराबर निकाला था Q/DL था, उससे हमें Q का मान निकाल लिया, ये शुद्धता। इसकी गुणा मैंने यहाँ पर कर दी तो DQ निकल गया। देखिए, DQ बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा का गुणा हो जाएगी DL की, तो लैम्डा इंटू DL हो जाएगा। ठीक है, DQ का मान ये आ गया भाई हमारा। चलिए, इसलिए फ्रिक्शन आवेश Q0 पर, जो Q0 था, इस पर Q0 पर परिणामी बल, इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? DF बराबर हो जाएगा, जो कूलॉम का नियम था। ठीक है, तो Q0/4πε0 इंटू DQ/R², इकाई से लिखना है R। चलिए, फिर क्या हो जाएगा? देखिए बराबर में, ये तो मैंने सेम रहने दिया, ये रख दिया। इस DQ का मान मैंने यहां से रख दिया, चाहे तुम इसको पहले समीकरण भी मान सकते हो ऐसे। ठीक है, समीकरण 1 से रख दिया मैंने मान। क्या होगा? देखिए इसमें भाई, यहाँ DQ की जगह मैंने ये रख दिया लैम्डा DL, ये रख दिया। देखो, ठीक है, और कोई दिक्कत तो है ही नहीं। फिर क्या? देखिए, इसी प्रकार रैखिक आवेश वितरण के, यानी कि जो हमने केवल एक पार्ट लिया था, इसी प्रकार हम छोटे छोटे पार्ट लेकर अलग अलग जोड़ से निकाले, तो फिर क्या हो जाएगा? देखिए, इसी प्रकार रैखिक आवेश के अन्य अल्पांशों के कारण फ्रिक्शन आवेश Q0 पर कुल बल निम्न होगा। यानी अब है ना, जो Q0 है उस पर हम टोटल बल निकालेंगे, तो क्या होगा? लंबाई कैपिटल L हो जाएगी। देखिए, फिर क्या हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा Q0/4πε0। ये क्या पढ़ा जाएगा भाई? इंटीग्रेशन कैपिटल L इसलिए लिखा गया, अब पूरे तार पर ले रहे हैं या पूरी सीधे उस पर ले रहे हैं, जो भी हम लिया है, सीधा तार लिया है,
या चालक दिया है, कोई भी देते हैं, तो हमने क्या किया, पूरे चालक की लंबाई है कैपिटल एल, इसलिए हो जाएगा लैम्डा बाई आर स्क्वायर आर डी एल। बस ये तुम्हारा हो जाएगा टोटल के लिए। चलिए आगे भाई, आगे दूसरा पार्ट। चलिए दूसरा पार्ट क्या है भाई, दूसरा भाग देखिए 3 प्रकार का था ना, तो दूसरा क्या हो जाएगा, पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण क्या है, देखिए जब आवेश किसी पृष्ठ क्षेत्रफल पर, कोई पृष्ठ है उसके क्षेत्रफल पर एक समान रूप से फैला हुआ है, एक समान रूप से वितरित होता है, तो इसे क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। इसके देखिए, इसके प्रति एकांक, इसका मतलब है जो पृष्ठ था उसका थोड़े से पार्ट पर, इसके प्रति एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, छोटा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, जिसे छोटा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात आवेश प्रति इकाई क्षेत्रफल एक छोटे से पार्ट पर, कितना क्षेत्रफल है, छोटा सा पार्ट, तो क्या हो जाएगा उस पर आवेश वितरण। देखिए इस पर हो जाएगा सिग्मा बराबर डी के अपॉन डीएस। डीएस क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल है, सरफेस है, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा डी के अपॉन डीएस। मात्रा क्या हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि एस है जो, ये डीएस है जो क्षेत्रफल है, इसलिए क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। परीक्षण आवेश केव जीरो पर क्या है, जो परीक्षण आवेश हमें जहां पर केव जीरो है उस पर हमें बल निकालना है, तो क्या हो जाएगा, परीक्षण आवेश केव जीरो पर पृष्ठ आवेश वितरण के कारण, जो पृष्ठ पर आवेश वितरण हो रहा है, फैल रहा है, उसके कारण, वितरण के कारण परिणामी बल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, परिणामी बल जो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल अल्पांश, उसका जो छोटा सा पार्ट लिया हमने डीएस पर आवेश की अल्पमात्रा डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, छोटा सिग्मा इंटू डीएस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे हमने यहाँ पर गुणा कर दी, डी क्यू का मान निकल गया, तो सिग्मा इंटू डीएस हो जाएगा, वही तो निकाला हमने। चलिए आगे देखिए भाई, इसलिए परीक्षण आवेश क्यू जीरो, जो परीक्षण आवेश है क्यू जीरो, यहाँ पर देखिए ये कोई पृष्ठ है, इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, फैला हुआ है, इसका ये सेंटर है, इसका छोटा सा पार्ट लिया है हमने, ये जिसका क्षेत्रफल है डीएस। डीएस पार्ट से आर दूरी पर कोई परीक्षण आवेश क्यू जीरो स्थित है, इधर स्थित आर है, इसकी दिशा प्रदर्शित कर रहा है जो, तो इस क्यू जीरो पर हमें क्या निकालना है, बल निकालना है, कितना बल लग रहा है। चलिए, इसलिए परीक्षण आवेश क्यू जीरो पर कुल बल कितना हो जाएगा, देखिए जो पहले वाला था हमारा रेखिक आवेश वितरण, उसमें क्या लिया था हमने, यहाँ पर डीएस की जगह डीएल ले रखा था, यहाँ पर एस की जगह कैपिटल एल लिया था, वो तरह से क्या हो जाएगा, तो क्यू 0.4570 क्यू 0.4570। अब देखिए इंटीग्रेशन, यहाँ पर उसमें क्या था, कैपिटल एल था, इसमें सरफेस है तो एस लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, छोटा सिग्मा, उसमें क्या था भाई, लैम्डा था, इसमें छोटा सिग्मा देगा, तो लैम्डा सिग्मा बाई आर स्क्वायर इंटू आर डीएस। बस डीएल की जगह हमने क्या लिखा है, डीएस लिखा है। आ गया होगा समझ में आप सभी की। चलिए आगे देखिए भाई, चलिए फिर तीसरा पार्ट आपको क्या है भाई, आयतन आवेश वितरण। जब आवेश किसी आयतन पृष्ठ पर, कोई पृष्ठ है जिसका आयतन हमें दे रखा है, जब कोई आवेश वितरण, जब आवेश किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित होता है, फैला हुआ होता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। चलिए, इसके प्रति एकांक यानी कि थोड़े से पार्ट पर, प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को, यानी कि जितना भी उसके थोड़े से पार्ट पर आवेश उपस्थित है उसको कह रहे हैं, उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, देखिए इसे रो बोला जाएगा, रो से प्रदर्शित करते हैं। क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी, कूलम प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन का मात्रा होता है मीटर क्यूब। चलिए आगे, परीक्षण आवेश क्यू जीरो पर, देखिए ये था हमारा कोई पृष्ठ है, आयतन पृष्ठ घनत्व है इसका, देखिए इसका थोड़ा सा ये पार्ट ले रहे हैं जिस पर प्लस आवेश समान रूप से वितरित है। कितना आयतन लिया, इस टोटल का नए लेकर एक थोड़ा सा आयतन लिया हमने डीवी, और इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु है क्यू जीरो,
जिसका इकाई सदिश है आर। तो Q0 पर हम बल निकाल रहे हैं, कितना बल लग रहा है इसी आयतन पृष्ठ के द्वारा। चलिए, फ्रिक्शन आवेश Q0 पर आयतन आवेश वितरण के कारण परिणामी बल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अल्पांश आयतन, जो छोटा सा आयतन लिया था dv में आवेश की अल्प मात्रा क्या थी, डी क्यू बराबर क्या थी, देखिए यहां से यहां गुणा हो जाएगी, डी क्यू का मान निकल जाएगा, तो डी क्यू बराबर हो जाएगा रो इंटू डीवी, वही तो क्या, डी क्यू बराबर हो जाएगा रो इंटू डीवी। इसलिए टोटल पर क्या हो जाएगा, इसलिए फ्रिक्शन आवेश Q0 पर कुल बल, टोटल बल कितना हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन V आयतन हो जाएगा रो अपॉन आर स्क्वायर इकाई सदिश आर डीवी। बस उसमें क्या था, देखिए उसमें पिछले वाले में जो था हमारा पृष्ठ आवेश घनत्व में क्या था, ds था, यहाँ पर यहाँ पर क्या था भाई, यहाँ पर छोटा सिग्मा था, और तो सब सेम है। तो तीनों रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन पृष्ठ घनत्व हो चुका है। धन्यवाद आप सभी का। और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।